इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर चीन की सांस अटक गई है। पाकिस्तान तो शर्म से पानी पानी हो गया है, क्योंकि भारत ने गरीबी के मामले में पूरी दुनिया को ही एकदम पछाड़ दिया है। भारत ने गरीबी के मामले में अफ्रीका के उन देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है जिनके पास दुनिया का सबसे गरीब मुल्क होने का तमगा हासिल है। हमारे मोदी जी ने नाइजीरिया से सबसे गरीब होने का तमगा छीनकर भारत की झोली में डाल दिया है और अब भारत दुनिया का सबसे गरीब देश बनकर सामने आया है। यानी हमारा देश हमारे मोदी जी की कृपा से, संघ के आशीर्वाद से, भाजपा के प्रताप से, अंधभक्तों के बलिदान से गरीबी में नंबर 1 बन चुका है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाने पीने तक की चीजों पर टैक्स की बौछार लगा रखी है। लहसुन और प्याज नहीं खाने वाले वित्त मंत्री ने आटा, चावल, दूध, दही पर भी 5% का जीएसटी लगा रखा है। गरीबी में झंडे गाड़ने के साथ ही दुनिया के अमीर लोगों की कतार में मोदी जी का न्यू इंडिया ही नजर आ रहा है। एक तरफ भारत गरीबी में अव्वल है तो मोदी जी के यार रईसी में झंडे गाड़ रहे हैं, यानी कंगाली में आटा गीला। लेकिन पूरी दुनिया में भारत को ऐसा सम्मान पिछले 70 साल में कभी नहीं मिला। पूरी दुनिया में जब कभी गरीब देशों का जिक्र होता था तो साउथ अफ्रीका के, सोमालिया, माली और नाइजीरिया जैसे गरीब देशों का जिक्र हुआ करता था। लेकिन हाल के कुछ सालों के दौरान ही भारत के हालात इतने खराब हो गए, इतने बद से बदतर हो गए कि उसने नाइजीरिया जैसे देश को भी गरीबी में मात दे दिया। अभी तक माना जा रहा था कि नाइजीरिया में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, लेकिन यह बदनुमा दाग अब भारत के माथे पर लग चुका है। भारत में अब दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया को दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल यानी गरीबों की राजधानी माना जाता था। वहां सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या थी। पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 8 करोड़ 30 लाख लोग हैं। इस वक्त नाइजीरिया की 33% आबादी सबसे ज्यादा गरीबी में रहती है। नाइजीरिया में 8 करोड़ 30 लाख 5,482 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि भारत में यह संख्या 8 करोड़ 30 लाख 68,597 है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों में गरीबी का प्रतिशत 12.12 हो चुका है, लेकिन गरीबों की संख्या में भारत नंबर 1 बन चुका है। यानी नाइजीरिया को भारत ने पछाड़ दिया है। कोरोना काल के बाद इन आंकड़ों के और भी भयानक होने की गुंजाइश है। यानी ये गरीबी का डेटा कोरोना काल से पहले जमा किया गया था, यानी इसकी हालत उम्मीद से भी ज्यादा भयावह होगी। साल 2020 की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उस समय 18 करोड़ 92 लाख जनता कुपोषित थी, यानी कुपोषण का शिकार थी। साल 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत के 27.5 अंक है, जो कि बहुत ही खराब हालात को दर्शाता है। गरीबी में नंबर 1 होने के साथ ही अमीरी में भी भारत टॉप पर है, क्योंकि भारत में अब गरीबी पहले पायदान पर है तो अमीर भी काबिल तारीफ हैं। हमारे मोदी जी के अमीर दोस्तों की संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी इजाफा हो रहा है। अमीरों के मामले में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को भी पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। भारत को विश्व गुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भाजपा के किरदार को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा 2 रुपए के ट्वीट पर पलने वाले भाड़े के ट्रोलर को नजरअंदाज करना आज के न्यू इंडिया का अपमान होगा। इसके साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उन लोगों का भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने दिन रात वक्त निकालकर गुरुग्राम में नमाज का विरोध किया, जिन्होंने मुस्लिम दुकानदारों का आर्थिक बहिष्कार किया, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के पीछे दौड़ पड़े और उनके हिजाब पहनने का विरोध किया, जिन्होंने कपड़े देखकर बाइकाट किया, जिन्होंने बुलडोजर का जय जयकार किया। जनता पेट पूजा से ज्यादा मंदिर पूजा के बारे में सोचने पर मजबूर है। देश का नौजवान पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। वो घूम घूम कर देख रहा है कि कौन खुले में नमाज पढ़ रहा है, कौन मॉल में नमाज पढ़ रहा है, कौन रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहा है। लड़ाई भूखमरी के बजाय धर्म की हो रही है। जरा सोचिए, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़कर अपनी किस्मत चमका रहे हैं और आपका बच्चा धर्म के नाम पर कबड्डी कबड्डी खेल रहा है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।